हमारे यहां तो भिखारी तक नहीं आते दोपहर में। और एक भिखारी फंस गया दोपहर में 12 बजे, आते ही शुरू हो गया, ओ बहन जी, ओ बहन जी। अच्छा, भिखारी का परफॉर्मेंस मैं ढंग से कर नहीं पा रहा हूं, कभी काम नहीं पड़ा मेरे से। बहन जी ने खिड़की खोली, बोले क्या है? बोले बहन जी थोड़ी सब्जी है क्या? बहन जी ने कहा तेरे पास रोटियां है? बोले हाँ है। बोले घी लग रहा है क्या? नहीं। ला दे, घी लगा के लाती हूं। रोटियां का बंडल अंदर ले गई, गेट बंद। 1 घंटे तक वापस नहीं आई। दूसरा भिखारी आया, बोले यहां क्यों खड़ा है? बोले ऐसे ही। बोले क्या ऐसे ही? तेरी रोटियां ले गई क्या वो? बोले तेरे को कैसे पता? बोले 2 घंटे पहले मेरी सब्जी ले गई गर्म करने। इसमें ताली की बात नहीं, मैं केवल आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहा हूं, मैं कुछ शुरू नहीं हुआ हूं सर। मैं एकमात्र लड़का हूं मेरे गांव का, लगातार 4 साल तक 8वीं बी का मॉनिटर था। मैंने 8वीं क्लास में साइंस बायोलॉजी में बीकॉम की थी। बहुत सच कह रहा हूं सर, मेरा मूल सब्जेक्ट था प्राथमिक उपचार। गुरुजी ने बताया बेटा कोई पानी में डूब रहा हो तो उसे बाहर निकालो, उल्टा लेटाओ, उसका पेट में प्रेशर करो, उसका नाक दबाओ, उसके मुंह में से पानी निकलेगा तो उसकी जान बचेगी। हमारे गांव में डूब रहा था, लोगों ने कहा निकालो निकालो। मैंने कहा रुक जाओ। बोले क्यों? मैंने कहा बहुत लंबा प्रोसीजर है। बोले क्या है? मैंने कहा बाहर निकालना पड़ेगा, उल्टा लेटाना पड़ेगा, पेट दबाना पड़ेगा, नाक दबाना पड़ेगा, मुंह में से पानी निकलेगा तब बचेगा। तो मेरे बाप निकाल तो सही। अरे मैंने कहा बेवकूफ हो, पहले इसमें पानी भरने तो दो। निकाल के करेंगे क्या इसका? सुनील जी सर मैं एकमात्र लड़का हूं, मैंने पहले ही बताया था। जब 4 साल तक 8वीं पढ़ने के बाद गुरुजी ने मुझे प्यार से कहा बेटा आगे भी जाएगा कि मेरे साथ ही रिटायरमेंट लेगा? तो मुझे दया आ गई गुरुजी पर। जिला शिक्षा अधिकारी मुझे ले जाते थे स्कूल चेक करवाने। सरकारी स्कूल में गए एकदम गांव खेड़े के, और मैंने सरकारी स्कूल के बच्चे से पूछा छोरा खड़ा हो, 2 का पढ़ा सुनाना। 2 का इसलिए पूछा बहन जी कि मुझे भी 2 तक ही आते थे। बहुत अच्छे। वो छोरा खड़ा हो गया यूं हाफ पैंट पकड़ के, खाकी। बच्चे की मासूमियत देखना। बोले बोलू? मैंने कहा हाँ बोल बेटा। तो बोलू? मैंने कहा हाँ बोल बोल। बोलू? मैंने कहा बोलना। बोलू? मैंने कहा 1 थप्पड़ मिलूंगा, बोल। नहीं आता। मैंने कहा क्या कॉन्फिडेंस है भाई? 8वीं क्लास के बच्चे से पूछा तू सुनाना। वो लड़का इंटेलिजेंट था, बोले खड़ा हो गया, बोले दो आइटम दो, दो दूनी टाल। मैंने कहा बैठ जा बेटा तकलीफ हो रही है। दूसरे से कहा तू सुना, बोले दो आइटम दो, दो दूनी। मैंने कहा तू इसका भाई लग रहा है। सच कह रहा हूं बॉय, 26 का 26 छोरे तोतले। स्कूल के हेडमास्टर जी को बुलाया, जल्दी आओ पानी में खराबी है। बच्चे सब तोतले। हेडमास्टर जी बोले हाँ। जय हो। बहुत अच्छे। ये बाबूजी हंस रहे सर, मुझे अच्छा लग रहा है। कौन आदमी कितना अमीर है कितना गरीब है उसके बैंक बैलेंस से, गाड़ी से या पैसे से पता नहीं लगता है सर। जिस घर में अगर बड़े लोग मुस्कुराते हुए मिल जाए उससे बड़ा अमीर घर कोई हो नहीं सकता। वाह 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 वाह। सुनील भैया ये जो बाबूजी का बोल रहे हो ये बाबू दादा है, और ये कुराड़ा खाल से आए हैं। प्रणाम करता हूं सर, आपकी मस्ती जिंदा रहे। सही कह रहा हूं मैं, आप हंसते रहे क्योंकि कोटा से आया हूं, पास में ही है। हमारे वहां 16-16 साल के बच्चे डिप्रेशन के पेशेंट है पढ़ाई करने के नाम पे। आप इंदौर कोचिंग क्लास में देखना, बच्चे डिप्रेशन के पेशेंट हो रहे हैं सर। मैं एक मिशन लेकर चला हूं इस कोरोना कोविड में। मेरे रहते हुए मैं मेरे आसपास के किसी भी लोगों को डिप्रेशन में नहीं आने दूंगा सर। अगर मैं नहीं हंसा सकता तो फिर मेरा जीना ही बेकार है यार। बहुत अच्छे। क्या आप कश्मीर की बात कर रहे हैं? मैं खुद सरकारी स्कूल में पीटीआई हूं, शारीरिक शिक्षक। 70,000 तनख्वाह है बाबूजी।
35,000 सावधान के, 35,000 विश्राम के। ये जब से मुकेश भैया बुलाने लगे सर 70,000 मेरे को विश्राम के मिल रहे हैं। ये क्या कश्मीर वश्मीर की बात करें, पाकिस्तान की। हम लोग तो वो लोग हैं जो तंबाकू खाते हुए पाकिस्तान निपटा दें। और हम मार साहब है, उनका राष्ट्रीय खाद्य पदार्थ क्या मालूम है? राष्ट्रीय खाद्य हाँ, पदार्थ। और क्या। मैं बैठा हुआ था पास में, 15 अगस्त के दिन संचालक ने बुला लिया, सुनील जी हमारे बीच में बैठे हैं, 2 शब्द कहेंगे। मेरे को तलब लग गई। आज भागवत का मंच, पकवान कसम एक बार भी नहीं खाई मैंने यहाँ पे। मेरे को तलब लग गई स्कूल में, मैंने खा भी ली और भाषण भी दे दिया। मैंने कहा भाई और बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, हमारा देश कागज की इस पुड़िया की तरह है, जिसका ऊपर का हिस्सा कश्मीर पाकिस्तान तोड़ लेना चाहता है और अपने में मिला देना चाहता है। लेकिन यह सफेद हिमालय सी चोटी सा कश्मीर चुना सदा भारत में ही रहेगा। यह यहां से वहां नहीं जा सकता, झटकनी पड़ती है। रही छोटी मोटी समस्या जैसे आतंकवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, ताली मत बजाओ, उड़ जाएगी। उसको तो हम यूं चुन चुन के निकाल लेंगे। पाकिस्तान क्या है उसको चिमटी में दबा देंगे। हमारी शक्ति देखकर विश्व दंग रह जाएगा और दांतों तले उंगली दबा देगा सर। मैं आपको एक बार भी नहीं कहूंगा ताली बजाना। ये सब ठीक है, आपका मन करे तो बजाना, लेकिन सिस्टम बदल गया है। बड़े लोग बैठे हैं, कुछ अच्छी बातें करके जाना चाहता हूं। घर परिवार की बात से हास्य निकालने की कोशिश करता हूं। यार थोड़ी फ्लैशबैक में चले जाना। जब भी गांव की मिट्टी पर आता हूं ना, मुंबई मेरे कार्यस्थली है, लेकिन छोटे से गांव में पैदा होकर निकला। मेरे गांव के माटी पर बारिश की 2 बूंद भी गिरती है ना, तो उसकी महक के आगे हजारों डियो और सेंट फेल हो जाते हैं सर। वाह वाह वाह। मैं सच कह रहा हूं सर, थोड़ी फ्लैशबैक में जाना। और सर आप भी पहली बार सुनेंगे वैसा, एकदम नया प्रयोग लेकर आया हूं। घर परिवार की बातों में से हास्य लेकर आया हूं। फ्लैशबैक में जाना। क्या जमाना था सर, ठंड पड़ती थी अर्धवार्षिक परीक्षा में, है ना, हाफ ईयरली एग्जाम, ठंड पड़ती थी, हम रजाई ओढ़कर पहाड़े याद करते थे। माँ जब चूल्हे पे रोटी बनाती तो उस राख से खेलते हुए बारकड़ी याद करते थे। याद है ना? आजकल तो 8वीं तक कोई फेल होता ही नहीं है, सिस्टम ही बदल गया। क्या जमाना था हमारा, हम नहाते नहीं थे। हैं ऐसे जैसे आप तो रोज नहा रहे हो। हम नहाते नहीं थे, निलाए जाते थे। मम्मी ले जाती छत पे एक तपेली गर्म पानी की डेगची, साथ में एक पत्थर और रखती थी जिसके नीचे छेद होते थे। रगड़ रगड़ कर लाल चट कर देती है और 2 थप्पड़ और मारती है। आंख खोल, आंख खोल, और आंख में साबुन फंसा नहाने का। लेकिन वो बचपन था सर। हम नहाते नहीं थे, निलाए जाते थे, सोते नहीं थे। कविता मैंने लिखी। मुझे पता है क्या करते थे। नहाते नहीं थे, नहलाए जाते थे, सोते नहीं थे। मैंने कह रहा हूं कविता मैंने लिखी। सिस्टम बदल गया। आजकल बच्चे आप देखना, इंदौर, कोटा, जयपुर, महानगर, मुंबई में देखना, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, एक हाथ में मम्मी पकड़ती है पानी की बोतल, एक हाथ में उसका 10 किलो का बैग। उस बच्चे के यहाँ टाई बांध देती है, आई कार्ड और लटका देती है, एक रुमाल यहाँ बांध देती है। वो छोरा यूं राजा बाबू बन के स्कूल जाता है। हमारे जमाने में ये सिस्टम नहीं था बाबूजी। 3 लात की नहीं पड़े तब तक तो अपन घर से बाहर नहीं निकलते। और फिर पीछे मुड़ के कहते हैं, ए मम्मी छुट्टी है नहीं आज। वो बेचारी मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, 2 लात की और मिलकर रविवार को स्कूल भेज देती। अच्छा, हमारे रुमाल कौन बांधे? हमारी स्कूल की ड्रेस 15 अगस्त से पहले नहीं आती थी, क्योंकि 15 अगस्त में परेड करनी, पीटी करनी पड़ती थी, और जिसको ड्रेस पहने उसको नियुक्ति मिलती थी। इस चक्कर में ड्रेस आती। अब मार साहब जो होते हैं, मास्टर जी, वो 1.5 महीने परेशान हो जाते हैं। जुलाई से शुरू करते हैं, तेरी ड्रेस कहाँ है? और दर्जी को दी सिलाने। क्यों रहते? दर्जी ने अभी तक नहीं सी। और दर्जी ने कहा कपड़ा छोटा पड़ गया, जो वापस। क्यों कपड़ा नहीं ला के दिया जो दर्जी ने कहा, वो शादी में चला गया। 1.5 महीने ऐसी बाणे निकालते हैं। 15 अगस्त का राजा बाबू बन गया।
और वही सफेद शर्ट खाकी हाफ-पैंट, और 20 अगस्त तक उस सफेद शर्ट की 2 बटन टूट जाते, हम फिर गांठ बांधते, और वो जो कॉलर होती है उसको चबा चबा के आधी रह जाती, और वो जो जेब होती ना वो लटक जाती, नीचे साई के धब्बे बनते थे। अब रुमाल कहां बांधो, जेब पे बांधते, अपने रुमाल बांधने की जगह ही नहीं, रुमाल की जरूरत थी भी नहीं, अपने हाथ जगन्नाथ थे। जय हो। और ज्यादा ही जोश में हो तो मैंने कहा ना, मैं आपसे ताली के लिए कहूंगा भी नहीं। जय हो। सर क्या जमाना था वो, एक खाकी हाफ-पैंट होता था, एक शादी ब्याह में भी उसी खाकी हाफ-पैंट को पहनते थे, कहीं बैठने जाना हो तो भी वही खाकी हाफ-पैंट, और स्कूल के बाद रिपस पट्टी होती थी, जिसका सीमेंट बीच बीच में टूटा होता था, और अपन फिसलते थे 10 बार उस हाफ-पैंट से फिसले कि उस हाफ-पैंट की दोनों खिड़कियां खुल जाती। मेरी माँ पड़ोस में जाती, उसी रंग का कपड़ा लेके आती और उस हाफ-पैंट के थेगड़ी लगाती। मैंने वो हंसो मत, मैंने वो थेगड़ी वाला हाफ-पैंट पहना है, लेकिन सपने देखना नहीं छोड़ा, और उन्हीं सपनों की बदौलत मैं आज बड़े लोगों के बीच में खड़ा हूं। सर क्या 10-10 किलो के बस्ते पकड़ा दिए बच्चों को, एलकेजी यूकेजी खेलने दो यार, उन बच्चों की उम्र है खेलने की। 10 किलो के बस्ते पकड़ा दिए और 98-99% ला रहे बच्चे, क्या टैलेंटेड है यार। है मेरे पहली से 10वीं तक जोड़ो तो 98 नहीं आवे हैं क्या, मेरे और मुकेश भैया दोनों के जोड़ो तो 98 नहीं आवे। मेरे तो हमेशा ही थे। कौन से 6ठी क्लास में नहीं होंगे, क्या जमाना आ गया। अच्छा अपन बस्ता लेके जाते थे एलकेजी यूकेजी में, तो एलकेजी यूकेजी होती नहीं थी, डायरेक्ट पहली क्लास बस्ता लेके जाते थे। बस्ता होता ही नहीं था, थैला है जिसको यो गोफन की तरह घुमाते हुए जाते थे। इनके बस्ते में 4-4 कॉपियां, 4 लाइन की अलग, खाने वाली अलग, ये अलग वो अलग। 98% ला रहे तो कौन सा एहसान कर रहे। अपने बस्ते में क्या होता था, इमली के बीज, लाल लाल बेर की गुटली है, और एक चीज जो सबने अपने बस्तों में रखी होगी, पहली बार ताली मांग रहा हूं, अगर वो चीज सबने रखी हो तो मुझे बताना, विद्या माता का पौधा। जय हो। जय हो सुनील जी। लाओ 98%। हम डिप्रेशन के पेशेंट नहीं होते थे, क्योंकि हमारे बाप दादा 90-90 साल के हो गए, डिप्रेशन का नाम नहीं सुना कभी उन्होंने। सच कह रहा सर, मैंने कहा पिताजी को, पिताजी मैं फेल हो गया, बोले टेंशन मत ले, अगले साल फिर परीक्षा दे देना। मैं नहीं चाहता मेरा बेटा 98% लाके डिप्रेशन का पेशेंट बन जाए, मैं चाहता हूं मेरा बेटा हमेशा 40% से ज्यादा नहीं लाए। इसमें हंसने की जरूरत नहीं है, मेरे खुद के 45 आए थे, ताकि मैं जिंदगी भर कह सकूं मैं तेरा बाप हूं। 90% आ जाएंगे, छोरा चला जाएगा गुड़गांव दिल्ली में, दिवाली के त्योहार उसकी शक्ल देखने को तरस जाऊं। वाह वाह वाह। नहीं चाहिए ऐसे पैसे भाई। मैं चाहता हूं छोरा 5,000 रुपये कमाए, लेकिन शाम को मेरे साथ बैठकर रोटी खाए। अरे ताली बजा रहे हो, मेरे छोरे ने सीरियस ले ली इस बात को। 36% से ज्यादा लाए ही नहीं, शाम को क्या तीनों टाइम मेरे साथ बैठ के खाता है। सीरियस ले लिया उसने इस बात को। सही कह रहा हूं, वो जो माँ बेटी बैठी है, मेरी माँ बहने बैठी है, वो मेरी माँ किस्म की माँ थी। माँ किस्म की माँ, बिल्कुल मेरी माँ एक माँ किस्म की माँ थी, मोम नहीं थी जो महानगरों में पाई जाती है। अपने आंचल के गांठ में चवन्नी अठन्नी बांध के रखती थी, उसके पास पेटीएम एटीएम नहीं था। सर मैं जब भी मेरे माँ के आंचल की गांठ देखता तो ऐसे लगता जैसे मेरी माँ के आंचल की गांठ में कोई कुबेर का खजाना छुपा हो यार। वाह वाह वाह। मेहमान आते, वो 10 रुपए देती, बेटा गुलाब जामुन लेके आ, मैं फट यूं हाफ पैंट पकड़ता और गुलाब जामुन लेने दौड़ता। यूं हाफ पैंट पकड़ना मेरी मजबूरी थी।
हमारे जमाने में पट्टा नामक बेल्ट नामक सिस्टम नहीं था। मेरी माँ गेहूं के बोरे में से सूतली निकालती है। कई लोगों ने पहनी होगी सूतली वाली, फिर उस सूतली को हाफ हैंड पे बांधती। कूदते बहुत थे ना भाई साहब, सूतली पेट पे आ जाती, इसलिए रिस्क रहती थी। दौड़ के जाता, गुलाब जामुन लेके आता और वो आंगन को माँ लीपती, एक कटोरी गुलाब जामुन की रखती। पिताजी ने कहा बेटा मेहमान के सामने नहीं बैठना। कभी नहीं बैठा, नजर से नजर नहीं मिलाना, कभी नहीं मिलाई। नजर पूरी की पूरी गुलाब जामुन पे रहती। मेहमान से कहता पानी लाऊं, हाथ धोने हो तो। मेहमान कहता बेटा 2 गुलाब जामुन और लिया। ऐसा मन करता 2 रेपट खींच कर रखूं। मेहमान जाता ना तो पांव छूते उसके, 4-5 बार पांव छूते, ठेठ बस स्टैंड तक जाके फिर पांव छूते। फिर उसको खबर नहीं पड़ती तो उसका कुर्ता खींचते। अरे वो जेब में हाथ डालता ना, हमारे सांस में सांस आती है। वो 2 रुपए निकालता और पापा बीच में आ जाता। अरे इसकी क्या जरूरत है, छोरा बिगड़ जाएगा। हम पापा को यूं देखते हैं, ये मंगता गुलाब जामुन भी सब खा गया। वो साइकिल का पहिया, वो तार का स्टीयरिंग लेकर पूरे गांव को नापते थे, खूब दौड़ते थे, फिर भी ना हाँपते थे। क्यों नहीं हाँपते थे? क्योंकि हम पिज्जा बर्गर नहीं, माँ के हाथ की बनी हुई मक्की और बाजरे की रोटियां खाते थे। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, वाह। वो साइकिल का पहिया, वो तार का स्टीयरिंग लेकर पूरे गांव को नापते थे, खूब दौड़ते थे, फिर भी ना हाँपते थे। वो गिल्ली डंडे, वो कंचे, वो सितोलिया, वो गोड़ा बादाम छाए, पीछे देखे मार खाई, वो छू छू सरकती रेल, ये कबड्डी का खेल। ये पबजी खेलने वाले छोरे क्या जानेंगे कैसे सितोलिया खेलते थे यार। वाह 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 सुनील जी, वाह। छू छू करती रेल, वो कबड्डी का खेल दिन भर खेलते थे साहब। भूख नहीं लगती थी, शाम को मजबूरी में माँ डांट के घर बुलाती, अपने आंचल से पसीना पोंछकर खुद के हाथ से रोटी खिलाती। वाह वाह, वो फकीराना अंदाज की मस्त बोलियां। अगर जिसके बचपन को छू लिया हो तो मुझे बताना। तालियां मांगने की आदत नहीं है, लेकिन छू जाए तो मुझे बताना, उपस्थिति दर्ज कराना। वो फकीराना अंदाज की मस्त बोलियां, 25 पैसे की 5 नारंगी की गोलियां। वो एक एक पैसा कर गुल्लक में जोड़ना, जन्मदिन आने पर गुल्लक को फोड़ना। क्या जमाना आ गया सर। ये फेसबुक 5000 दोस्त फेसबुक पे। मुझे याद है मेरे कई लोग चले गए सर इस कोविड काल में। 5000 दोस्त में एक भी काम नहीं आया। काम आए तो केवल माँ बाप और भाई बहन ही काम आए। रखो, मना नहीं है, रखो, लेकिन पूरे दिन उसी में उलझते रहोगे यार। पागल हो रहे हो साले उस फेसबुक के चक्कर में। वो लड़का फोटो डाल रहा है, मुकेश भैया सच्ची घटना है, फोटो डाल रहा है, आज पापा को पानी पिलाते हुए। नीचे कमेंट्स आ रहे हैं, वाओ नाइस पिक, छा गया गुरु। एक ने तो लिख दिया पापा पानी भी पीते हैं क्या। एक ने और कमाल लिखा, मैं भी पापा को पानी पिलाना चाहता था, लेकिन मैंने सुना है श्रवण कुमार नाम का कोई बंदा था जो पापा को पानी पिलाने गया और उसका मर्डर हो गया। तब से अपन ने पापा को पानी पिलाने की रिस्क उठाई नहीं। जय हो। क्या है, वाह कहाँ सुनील जी, चल वाह रहा वाह वाह वाह। देखिए जो दुख में से सुख के पल निकालना माँ ने सिखाया, उस हर एक पल में जीवन जीना माँ ने सिखाया। 40 रुपए की फटी बनियान पहनते थे बापूजी, पर करोड़ की इज्जत कमाना मेरे पापा ने सिखाया। वाह 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 सुनील जी। कच्चा घर, बहुत अच्छे। कच्चा चूल्हा, कच्चा मकान, कच्चा आंगन, पूरी जिंदगी माँ ने इसमें गुजार दी, सिर्फ और सिर्फ मुझे पक्का इंसान बनाने के लिए। बहुत अच्छे। राग भैरवी भोपाली सारेगामा माँ को नहीं आते थे, लेकिन सुबह जब घट्टी पीसती थी, प्रभाती गाती थी, तो सातों स्वर उसके आगे नतमस्तक होकर खड़े रहते थे। बहुत अच्छे। ये बचपन न जाने कहां खो गया। मुझे लगता है आपके
और हमारे बच्चों का बचपन मोबाइल में सो गया, आपके और हमारे बच्चों का बचपन मोबाइल। जोर से बोलो जरा। सुनील जी, वो एक विशेष वो, हाँ, ये जो विजय कह रहा है वही, आइए एक बार ये। 2-5 मिनट और ले लूं आपके? नहीं ऐसे नहीं, पूरा सदन बताया तो मैं। चलो मैं 2-5, ये माता बहने बैठी, मैं सही कह रहा हूं, आप इस भागवत पंडाल में आए बहुत धार्मिक है, आपसे ज्यादा धार्मिक मेरी खुद की सगी लुगाई। सही कह रहा हूं, आपसे ज्यादा धार्मिक है। रोज द्वारकाधीश के मंदिर जाती है, नंगे पांव जाती है, और आती जब नए नए सैंडल पहन के आती है। भगवान की सौगंध। आपने सुना होगा एक वीडियो वायरल हुआ था 11 का उपवास का, हाँ। उसका ओरिजिनल जनक मैं हूं। बहुत धार्मिक उपवास करती है, 11 करती है, पूर्णिमा करती है। मैं 11 के दिन उठा ठीक 8 बजे, मैंने कहा चाय वाय देना। बोले भगवान की सौगंध 5 बजे से उठी हूं, घर का सब काम किया, झाड़ू पोछी किया, आज मेरे 11 का उपवास है, अन्न का दाना मुंह में नहीं लिया। मैंने कहा तो कुछ खा लेती ना। वो 5 बजे दूध डाला, 2 किलो दूध दे गया, वो पी लिया, उससे क्या हो गया? मैंने कहा 5 बजे 2 किलो दूध निपटा दिया। बहुत अच्छे। मैंने 10-1 बजे का, मैंने कहा कुछ नाश्ता वास्ता, ऑफिस जाना। बोले भगवान की सौगंध 5 बजे उठो, घर का साफ काम किया, बच्चे को स्कूल भेजे, अन्न का दाना मुंह में नहीं लिया। मैंने कहा कुछ खा लेती ना। आधा किलो साबूदाने की खिचड़ी बना के खाई, जो उससे क्या होगा? दिन में 1 बजे मैंने कहा बोले भगवान की सुख, कैसा हत्यारा पति, उठा जब से खाऊं खाऊं कर रहा है, बिल्कुल दया नहीं आ रही। 5 बजे से उठी हूं मैं, घर का सब काम किया, अन्न का दाना मुंह में नहीं रखा। मैंने कहा कुछ खा लेती ना। आधा किलो मावा खाए, जो क्या हो? भूखे पे ताली नहीं बजाते हैं। रात को 8 बजे मैंने कहा बोले, मैं चुप, अटे आओ। ये 11 तेरे थी कि मेरे? उसका जवाब सुनना फिर बताना। खतरनाक जवाब दिया। बोले आप तो है ना, भूल कर भी व्रत उपवास मत करना। मैंने कहा क्यों? आपसे भूखा नहीं रहा जाता नहीं। ये डिप्रेशन की बात चल रही थी, अपने यहाँ नियत है डिप्रेशन। वो 90 साल के दादाजी गांव के हैं, मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा के आवे सुबह, तो शाम को फिर चबूतरे पे बैठ जाए। हाँ कौन है? शंकरिया की लुगाई दिख रही है यार। आवे डिप्रेशन इनको, आ ही नहीं सकता सर, बिल्कुल समस्या। पिताजी ने कहा मेरे को बैठने जाना है। मैंने कहा मुझे क्या करना वहां पे? बोले तुझे कुछ नहीं करना, जिसको करना था उसने कर लिया, तुझे तो खाली बैठना है। मैंने कहा कैसे बैठना? बोले जैसे बैठते हैं वैसे बैठना है। अरे मैंने कहा वहां जाकर कुछ तो बोलना पड़ेगा कि नहीं? बोले कहना कि बाई बहुत बढ़िया थी। ऐसे कैसे चली गई बाई? कई उम्र थी बाई की। अच्छा थोड़ी बहुत मेवाड़ी चलने दूं, समझ में आएगी? आएगी क्यों नहीं? आप कौन से लंदन से आ रहे हो जो? स्वागत है, बिल्कुल चलने दो। और मैं गया, मोटरसाइकिल थोड़ी दूर रखी, 4-5 लोग गोट मोट करके बैठे हुए थे। एक प्लास्टिक की कुर्सी पे अगरबत्ती माला रखी थी। मैंने शक्ल भी ऐसी बनाई जैसे उनकी बहन नहीं मेरी खुद की बहन मरी हो। मैंने कहा भाई बहुत बढ़िया थी, ऐसे कैसे चली गई भाई? ये कोई जाने की उम्र थी क्या?
तभी एक लड़का बोला, भाई को मरे हुए तो 10 साल हो गए, अभी तो बा साहब मरे हुए हैं। जय हो तुम्हारी। मैंने कहा बा साहब की क्या उम्र थी? बोले 90 साल। मैंने कहा ये कोई जाने की उम्र थी क्या? हाँ, अपने अपने गांव खेड़े में हाथ से बसा हुआ है साहब, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। अपने घर में हाथ से बचा हुआ सर, बिल्कुल तनाव लेने वाली बात ही नहीं है। बिल्कुल वही चल रहा हूं मैं। नवरात्रि का समय अपने तो यहाँ हर चीज में लोक रंजन है। नवरात्रि के समय आप जब शक्तिपीठ पर जाते हो, 9वें दिन जब विसर्जन के जाते हो जवारा लेकर, देखा होगा सीन आपने, जवारा लेकर जा रहे हैं। उसके पहले मैं एक सीन और सुनाना चाहता हूं, अगर आप सबको पसंद हो, क्योंकि मैं मूड में आ गया हूं, क्योंकि मैंने देख लिया पीछे मैया नहीं है, तो मैंने तो थोड़ी बहुत हिम्मत भी आएगी। तो सर वो मंच की मर्यादा रहती है नहीं, तो मैं भी बंधा हुआ था। तो मैं क्या, बहुत पहली बार तो मैं आया हूं और बहुत लंबी यात्रा करके आया हूं, तो मैं चाहता हूं कुछ बहुत सारा जो है सब सुना के जाऊं आपको। मैं जिनसे बहुत मोहब्बत करता हूं वो लोग भी मेरे सामने बैठे हुए साहब, तो आज मैं पूरी मस्ती में छूट दे दे सर थोड़ी सी। थैंक यू, आज्ञा ले ली मुझे, अब टेंशन नहीं मना। लेकिन हाँ, मर्यादा में एक बिल्कुल उससे बाहर, एडी पॉपिंग क्रेज के बाहर नहीं जाएगी, हमेशा अंदर ही रहेगी, ये तो मेरा दावा है आपसे। पिताजी ने फोन किया बंबई, बोले जल्दी आओ। मैंने कहा कौन गया? बोले कोई नहीं गया, तेरी सगाई फाइनल है, तेरा ब्याह है। और मैंने कहा मेरा साथ, लड़की तो देखी ही नहीं अपन ने। बोले अपने यहाँ लड़की देखने का रिवाज नहीं है। क्यों बाबूजी? अपने जमाने में कहा लड़की देखने का रिवाज था? नहीं था। नहीं होती तो आप करते हैं, और क्या करते हैं, मम्मी पापा का कहना मानते हैं अपन लोग तो। मैंने कहा नहीं, मैं लड़की देखूंगा। बोले बेटा रिवाज नहीं है, रिवाज हो चाहे मत हो, मैं देखूंगा। बोले नहीं मान रहा, जा। एक जिम्मेदार आदमी को और साथ में भेजते हैं, जिसको अनुभव होता है भाई बातचीत करने का, जिसको अनुभव होता है बातचीत करने का नहीं है। तो दिनेश देसी को मेरे साथ भेज दिया। बहुत अनुभवी है वो। वो लड़की ट्रे लेकर धूसती हुई आई। मैंने कहा दिनेश ये कांप क्यों रही है? बोले भाई साहब बाद में आप कांपोगे जिंदगी भर। मैंने कहा यार क्या अनुभव है भाई का यार। 1 घंटे तक चुपचाप, नी वो बोली नी मैं, पिन ड्रॉप साइलेंट। भाई ने चूंटियां भरा, भाई साहब जल्दी करो लास्ट बस निकल जाएगी। मैंने हिम्मत की। 1 घंटे बाद मैंने कहा बहन जी आपके कितने भाई बहन हैं? बोले कल तक तो 2 थे भैया, आज से 3 हो गए। शादी कैंसिल हो गई। पिताजी ने कहा अब मैं जहां करूं वहां फाइनल। मैं 100%। अब देखना सीन, पहले बारातें आती थी साहब अपने गांवों में, 2-2 3-3 दिन रुकती थी। हैं? आज बारात सुबह आती है, सुबह तो क्या दोपहर में आती है और शाम को वापस चली जाती है। पता ही नहीं चलता शादी करने आए कि डाक डालने आए हैं। और जैसे ही आप वो बाराती आते हैं बस में, दोपहर में आते हैं, और जैसे ही वो आते हैं कपड़े वपड़े चेंज किए नहीं किए, वो जैसे ही वो जाते हैं, वो सिस्टम होता है ना खाने का, बफेट सिस्टम, वो जैसे ही प्लेट उठाते हैं 3-4 काकड़े जैसे ही भरते हैं, और छोरे का काका आ जाता है, जल्दी करो 1 बस जा रही है। अरे काकड़ी है तुम यार, भाई बंदे को कभी बुलाना नहीं यार, काम बिगाड़ते तुम यार। अरे पर तुम खाओ मरो यहीं, हम जा रहे हैं। वो 2 मुट्ठे भर के काकड़ी भरता है कोट में। चल मेरे भाई चल। रात को 2 बजे घर पहुंचता है, बीवी गेट खोलती, पत्नी बारात आएगी कहीं? बोले हाँ। बारातियों को क्या दिया? बोले ये काकड़ी। अपने जमाने में सिस्टम थोड़ी था। आखा तीज, गर्मी पड़ रही, सूरज भगवान पूर्ण यौवन पे, आखा तीज, दिन में 1 बजे मेरी विदाई हो रही है। ये मोटा साफा, काला कोट, काला पैंट, नीचे स्पोर्ट शूज, टाई बांधनी नहीं आती थी। तो मुकेश जी मोलवा को इंदौर से बुलाया। मैंने कहा भैया टाई बांधो, आप शहर में रहते हो, मैं गांव में रहता हूं। इन्होंने 1 घंटे तक कोशिश करी, फिर बोला ये टाई आपके गले की साइज की नहीं है भाई साहब। मैं समझ गया साफा बांधने वाला मेरे टाई नहीं बांध सकता है। इसने गुल गांठ बांध दी।
जो भैंसों को बांधते खबर। सही कह रहा हूं, 4 दिन तक वो गांठ नहीं खुली, ड्रेस चेंज होती नहीं। बहुत अच्छे भैया। अब वो कपड़ा पहना दिया गठजोड़, चलना क्या अपने अपने विदय को याद करना। वो गठजोड़ पकड़ा दिया ना, ये मोड़, और उसका दूसरा सिरा दुल्हन के पल्लू के बांध दिया। उसने बेचारी ने इतना लंबा घूंघट निकाल रखा है, अब वो रो रही है जोर जोर से। अपने यहाँ गांव में तो आज भी रोती है बच्चियां, बेटियां अपने आज भी रोती है। मैंने मुंबई जैसे महानगरों में जहां मैं रहता हूं, वहां मैंने रोते हुए नहीं देखा, वहां माँ बाप को रोते हुए देखा। बोले अपनी छोरी गई, टेंशन। बच्चियां रोती है अपने यहाँ, अब वो रो रही है जोर जोर से। मेरे को पता नहीं चल रहा है किसको लेके चल रहा हूं, मैंने देखा ही नहीं। उसको पता नहीं चल रहा है किसके साथ जा रही है, और वो रो रही जोर जोर से। हे मम्मी, हे मम्मी, नहीं जाऊं, हे मम्मी, हे मम्मी नहीं जाऊं। मैंने कहा नहीं जा तो रुक जाने। रोती जा रही, मम्मी नहीं जाऊं, और चल रही धीरे धीरे। अरे नहीं जा तो रुक जाकर, मैं कौन सा जबरदस्ती खींच के ले जा रहा हूं। इतने में उसकी माँ आई, हे बेटी रो मत, काले पक्षी लावांगा बेटा। मारा दिमाग खराब, एक चक्कर में पूरा गांव ने जिम चुके आप, इन्हें काले पक्षी ले जाएगा। ओ वाह वाह वाह। अरे कई बोरुंद वाले हो यार, मेरे झारिये ना आप ताली बजा रहे हो यार। हैं इतने में वो पापा, ए पापा, हे पापा नहीं जाऊं। पापा ही आए लपक के, बोले मेरा राजा बेटा काले पक्षी लाऊंगा। और मैंने की यार इसके पापा ही कह रहे। मारा पापा कटे। मैंने कहा मेरे पापा कहाँ है? बोले बस में सामान चढ़ा रहे वो डाइचे का दहेज का। मैंने कहा अरे पापा वो सामान छोड़ो, ये संभालिए कल वापिस आ। सबसे खतरनाक अगर घर में कोई होती है तो बुआ सास होती है। जोर जोर से मत हंसो, मुझे पता होती है। हाँ, वो आई और छोरी को समझा रही है, ए बेटा पराया घर जा रही है, बेटा ओछो मत बोल जे। बुआ सास समझ। मैंने कहा ये ठीक है यार, बेटा पराया घर जा रही ओछो मत बोल जे, बेटा जीबान से मत बिगाड़ जे, बेटा पराया घर जा रही, बेटा जीबान से मत बिगाड़ जे। भगवान ने दांत दिए बेटा बटका भर लेना पर जीबान से मत बिगाड़ना। मैंने कहा ये क्या संस्कार दिए यार। मेरी नजर ऊपर पड़ी तो मोहल्ले के सारे छोरे रो रहे हैं, जा रही है यार। और अब मैंने की गुरु इसकी टीआरपी मेरे से ज्यादा है। छोटा वाला साला आया, बोले जिया जी। मैंने कहा हो, 2-3 एफआईआर लगी हुई, ध्यान रखना। बड़ा वाला आया, कंवर साहब, अपने यहाँ कंवर साहब कहते हैं, कंवर साहब। मैंने कहा हो, जीजी के कुछ नहीं होना चाहिए। मैंने कहा तो फिर वहां क्या उसको पताशा बांटने ले जा रहे हैं क्या अपन? मेरे गांव की कच्ची दीवार की महक में महकते हैं रिश्ते, हंसते खिलखिलाते रोज बनते, पर कभी ना बिगड़ते हैं रिश्ते, क्योंकि बड़ों की ताप से हमेशा सुरक्षित रहते हैं रिश्ते। बहुत अच्छे भैया, वाह वाह। ये जिया जी, फूफा जी, मासी मेरे बड़े अपने लोग हैं यार। बड़ों की ताप से हमेशा सुरक्षित रहते हैं रिश्ते। मुसीबत आती है तो दादी के आंचल से लिपट जाते हैं रिश्ते, और दादाजी के खांसने पर घूंघट में सिमट जाते हैं रिश्ते। और दादाजी के खांसने, अरे नवरात्रि का दिन माता बहने सिर पर जा रही है साहब जवारा लेकर, 10-15 भोपा जी जिनको बढ़िया भाव आ रहे हैं, किसी में बेरू जी आ रहे हैं, किसी में माता जी आ रहे हैं। आगे बैंड बजा वाले बैंड बजा रहा है, सीन चल रहा है, लुगाई गीत गा रही भेरू जी के। इतने में एक सांड वहां खड़ा होता है और बाबा जी किलकी मारते हैं, सांड भड़कता है। जैसे ही सांड भड़क के आया, बाजा वाले गायब। एक भोपा जी नीमड़ा पे, एक भोपा जी पोड़ में, एक लारी के नीचे, एक लारी के ऊपर। अब लारी के नीचे जो कह रहे हैं, वो सांड है कि क्यों रहा।
लारी के ऊपर जो कह रहा हे, तालियां अब मांग रहा हूं, बज नहीं रही है, पूरी पीछे तक तालियां चाहिए। बहुत अच्छे। हे, सांड अठी है, घबरा मत। मैं चला गया स्थान पे, बहुत भीड़ लग रही थी, नंबर नहीं आ रहे हैं, माता बहने नंबर नहीं आने देती, पूछती है। 4-5 साइड में यूं हिल रहे थे, और अब मन के गुरु ये लोग फ्री बैठे ना यहाँ, इनसे पूछो नहीं। मेरे को देखते ही एक को जोश आया, बोले हे कई तकलीफ छोरा, कई तकलीफ बोल। मैं कहा महाराज छोरो नहीं वे रहा है, इसमें आपको हंसने की कहां जरूरत है, ये मेरी घर की निजी समस्या है। और क्यों नहीं हो रहा है मैं बताऊं आपको। विदाई के टाइम पे वो कहा था बड़े वाले सालों ने, कंवर साहब जीत जी के कुछ नहीं होना चाहिए। बोपा जी ने बबूत दी, बोले हाय, मैं बबूत लेके जाने लगा, बोले हाय जल्दबाजी मत कर। सर मुंबई कमा खाने के लिए क्यों जाना पड़ा पता है, हमारे गांव में सड़कें नहीं थी, अब आई है। तब मैंने पंक्ति लिखी, ऐ सड़क तो अब आई है मेरे गांव, जब पूरा गांव शहर चला गया। वाह 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 वाह। नहीं जरूरत पड़ती थी हमें जाने की, अगर हमारे गांव में सब व्यवस्था हो जाती तो सर। बोले हाय जल्दबाजी मत कर। उन्होंने 2 लाइन में बात कही थी, मंच की मर्यादा को ध्यान रखते हुए मैं 1 लाइन कहूंगा, दूसरी लाइन नहीं कहूंगा। समझ में आए तो ठीक, नहीं समझ में आए तो आपकी तालियां बता देगी। बोले हाय पूरी बात सुन, जल्दबाजी मत कर, एकदम बबूत के भरोसे मत रहना रे। सर मैं चाहता हूं, आदरणीय सोलंकी साहब विराजमान है, मैं चाहता हूं मेरा गांव भी शहर बने सर, मेरा गांव भी शहर बने। उसके लिए सारी तैयारी की है, भारतीयता को छोड़ पश्चिम से तैयारी की है, हमने अपने आप को शहरी सभ्यता में ढाला है। कल बिना किसी घटना के कैंडल मार्च भी निकाला है, तेरी बुराई हर अखबार करता है, वाह फिर भी शहर तो मेरे गांव को गवार कहता है। वाह 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 वाह। मैं जानता हूं शहर तेरी औकात, तो चुल्लू पर पानी को वाटर पार्क कहता है। बहुत अच्छे। ये पंक्तियां मेरी नहीं है, पर मैंने इंस्पायर हुई है सर। अब सुनाता हूं, मैं चाहता हूं मेरा गांव भी शहर बने, उसके लिए सारी तैयारी की है। 2 मिनट बहन जी मुझे दे देना, केवल 1.5 मिनट की कविता है। उसके लिए सारी तैयारी की है, भारतीयता को छोड़ पश्चिम से तैयारी की है, हमने अपने आप को शहरी सभ्यता में डाला है। कल बिना किसी घटना के कैंडल मार्च भी निकाला है। महानगरों में कोई घटना घट जाती है, लोग मोमबत्ती लेकर सड़कों पर निकल आते हैं। अगर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जी उस दिन असेंबली में बॉम्ब की जगह मोमबत्ती लेकर गए होते तो आप और हम आज भी गुलामी की रोटियां खा रहे होते। वाह जय हो, वाह वाह सुनील जी। हमारी नई पीढ़ी मक्की बाजरा छोड़ पिज्जा बर्गर खा रही है, हमारी महिलाएं भी बिना घूंघट लजा रही है साहब। और मासूम सी पंक्ति दे रहा हूं, समझ लेना। शहरी बनने के चक्कर में हम भाइयों ने खानदानी खेत बांट लिए हैं, जहां फसलें काटनी थी वहां प्लॉट काट दिए। वाह 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 वाह। शहरी बनने के चक्कर में हम भाइयों ने खानदानी खेत बांट लिए हैं, जहां फसलें काटनी थी वहां प्लॉट काट दिए हैं। ये 4 भुजा नाथ का मंदिर सुना सुना है, चौराहे पर खड़ा दारू का ठेका दिन दुना रात चौगुना है। हम भी साहब आप ही लोगों की तरह गाय भैंस बकरी छोड़ कुत्ता पालने लगे हैं। कल तक जो सड़कों पर जूठन खाता था उसे घर ले आए, जो घर की पहली रोटी खाती थी गाय उसे सड़कों पर छोड़ आए। रोकना तालिया। जिसे हम पुचकारते थे, जिसे हम दुत्कारते थे उसे आज पुचकारते हैं, और जिसे पुचकारते थे उसे आज दुत्कारते हैं, चाहे वो गाय हो या माँ बाप। वाह 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 सुनील जी। सुनकर बोले साहब ठीक है, तुम्हारे गांव को शहर बनाते हैं, जाओ उस पनगट के मीठे कुएं को पाटो।
वह बरकत का पेड़ आहा। जिसकी डाले बाहें बनकर तुम्हें सावन का झूला झुलाती है, उसे काटो, फिर आना मेरे पास, तुम्हारे गांव को शहर बना दूंगा। अंतिम 6 पंक्तियां। तभी एक बाबा बैठे थे, उन्होंने कहा बेटा 6 पंक्ति सुन के जाना, मेरी बहनों को समर्पित करता हूं, आप सबको अंतिम पंक्ति तक समर्पित करता हूं। अंतिम 6 पंक्तियां, एक भी ताली मत बजाना। मैंने बहुत बार बीच में ताली मांगी, गुस्ताखी चाहता हूं मैं, माफी चाहता हूं मैं, एक भी ताली मत बजाना आप। लेकिन अंतिम पंक्ति कहीं छू जाए तो इस भागवत के मंच से इतनी तालियां देना मुझे कि जाकर मैं अपने ठाकुर द्वारकाधीश का इन आपकी तालियों से अभिषेक कर सकूं। रोकना तालियां। बाबा ने कहा बेटा पूरी बात सुनते जा, बड़ा सीधा, बड़ा भोला, बड़ा सच्चा है, इस शहर से आज भी तेरा गांव अच्छा है। रोकना बेटा, बड़ा सीधा, बड़ा भोला, बड़ा सच्चा है, इस शहर से आज भी तेरा गांव अच्छा है। क्यों अमृत जैसी जिंदगी में जहर मिलाना चाहता है? ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं इस कैमरे के सामने निवेदन करना चाहता हूं आपसे, अधिकार है मेरा निवेदन करने का। वी डोंट वांट 100 स्मार्ट सिटीज, हमें 100 स्मार्ट शहर नहीं चाहिए साहब। देना हो तो हमें 100 स्मार्ट गांव दे दीजिए। मैं नहीं चाहता कि मेरा गांव किसी शहर को तरसे, शहर तरसे तो तरसे मेरे गांव आने को तरसे सर। ये तालियां अंतिम पंक्तियों की तालियों में नहीं गिनी जाएगी। ये अंतिम पंक्ति में देखना चाहता हूं मुझे निमाड़ कैसे विदा करता है। क्यों अमृत जैसी जिंदगी में जहर मिलाना चाहता है वरुण? इस मंच से मैं विदा होना चाहता हूं, एक मनसुखा ठाकुर का भक्त, मैं चाहता हूं, मुझे देखता हूं कैसे विदा करता है। क्यों अमृत जैसी जिंदगी में जहर मिलाना चाहता है? गांव को गांव रहने दे। क्यों शहर बनाना चाहता है? और संभालना इन पंक्तियों को, क्योंकि गांव में रहेगा तो पिता के नाम से ही जाना जाएगा, और शहर में आया मकान नंबर से पहचाना जाएगा, और शहर में आया